Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to a fascinating and energetic session of chemistry lesson where we are going to discuss about a very important topic of electrochemistry which is called Nernst equation. So the question arises basically what is Nernst equation? Nernst equation is nothing but the fundamental factor to calculate electrode potential or we can say as reduction potential of a electrochemical cell whenever the conditions are not standard. This topic is very important on the perspective of your exam as well as in your real life based problem. So if I want to give you an example, the smartphone we are using in our day-to-day life also runs on lithium ion battery, and this lithium ion battery also works on the principle of electrochemical cell potential. During this session, we will break down the concept of Nernst equation. We will discuss its significance. We will look after the numerical regarding the Nernst equation. So my goal is to help you not only grasp the concept behind it, but also to make you feel very confident whenever you are facing some problem during Nernst equation in your paper. So myself Vishnu Prasad Marana, pursuing MSc in chemistry, specializing in physical chemistry from NIT Rourkela. So I want to make you very clear that by the end of this video, I owe it to you that whenever there is a problem or whenever there is a numerical based on Nernst equation, you will find it very easy and you will be able to solve it without any doubt. So basically my language of discussion will be both English and Hindi. So be very comfortable about it and let me give you a brief introduction on Nernst equation. So चलिए देखते हैं कि Nernst equation होता क्या है और वो कहाँ से, पहले हम देखेंगे कि Nernst equation आता कहाँ से है. ठीक है, तो हम सब ने थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री तो पढ़ा ही होगा. वहां पे आपको पता ही होगा कि डेल जी और डेल जी नॉट क्या होता है. ओके, सो डेल जी और डेल जी नॉट क्या होता है, पहले आपको देखना पड़ेगा कि डेल जी और डेल जी नॉट क्या है. सो डेल जी क्या होता है, आपका क्या होता है कि गिव्स फ्री एनर्जी होता है. क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी होता है. और डेल जी नॉट क्या होता है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी होता है. ठीक है, और अगर इसका मैं डेरिवेशन लिखना चाहूं या फिर इसका वैल्यू लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, डेल जी का वैल्यू होता है माइनस एन एफ ई सेल. ठीक है, क्या होता है डेल जी का वैल्यू, माइनस एन एफ ई सेल होता है. ठीक है, ऐसे ही अगर हम डेल जी नॉट का वैल्यू देखेंगे तो डेल जी नॉट का वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल लिखते हैं. ठीक है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल लिखते हैं. ठीक है, अगर आपको और एक इक्वेशन पता होगा, अगर आपको डेल जी और डेल जी नॉट को इक्वेट करना होगा तो आप क्या लिखते हैं, डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू लिखते हैं. ठीक है, क्या लिखते हैं, डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू. यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, वो क्या है, क्यू. क्यू को क्या बोलते हैं, रिएक्शन क्वोशेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रिएक्शन क्वोशेंट बोलते हैं. तो इसका वैल्यू बेसिकली क्या होता है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेज टू देयर कोफिशिएंट पावर. सो अगर मैं इसको आपको और सिंपलीफाई करना चाहूं, लेट अस टेक एन एग्जांपल वेयर 3A is the reactant which is giving product as 2B. सो यहाँ पे अगर मैं Q का वैल्यू लिखना चाहूं, Q का वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है 2B, सॉरी B है प्रोडक्ट, तो उसका कंसंट्रेशन का पावर क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट वैल्यू, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 2. और नीचे क्या आएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट क्या है आपका A और उसका पावर क्या आ जाएगा 3. ये आपका क्या हो गया, Q का वैल्यू हो गया. आपको कहीं पे भी Q का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन करेंगे बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन करेंगे और उसका जो कोफिशिएंट को उसके पावर में लिखेंगे. ठीक है, यहां से आपको कैसे देखना है कि नर्स्ट इक्वेशन को कैसे हम डिराइव करेंगे. तो आपके पास जो ये इक्वेशन है, अगर इस पे मैं क्या करूं, ये जो वैल्यूज है उसको पुट करूंगा तो क्या लिख सकता हूं कि माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू लिख सकता हूं. ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं क्या करूं, दोनों साइड पे माइनस एन एफ को डिवाइड कर दूं तो कैसे होगा कि यहाँ पे माइनस एन एफ डिवाइड होगा तो क्या होगा, ये माइनस एन एफ कट जाएगा तो बचेगा क्या, ई सेल इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, माइनस यहाँ पे माइनस एन एफ कट जाएगा तो बचेगा ई नॉट सेल प्लस यहाँ पे जो माइनस एन एफ डिवाइड होगा तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग ऑफ क्यू. समझ में आया, यही होता है हमारा नर्स्ट इक्वेशन का जो डेरिवेशन. ठीक है, ये हमारा क्या है, नर्स्ट इक्वेशन है. ठीक है,
इसके रिगार्डिंग आपको अगर टर्मिनोलॉजी को समझना होगा, मैं एक एक करके टर्मिनोलॉजी को समझता हूं, आप देखते रहिए, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो टर्मिनोलॉजीज है वो क्या क्या है, देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है ई सेल। ई सेल क्या होता है, आपका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, किसका, कोई भी सेल का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में जो सेल पोटेंशियल होता है उसको क्या बोलते हैं, ई सेल बोलते हैं। और ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में जो सेल पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं इज ई नॉट सेल वैल्यू, ठीक है। ठीक है, अभी और एक टर्म आया हमारे पास, क्या आया, एन और एफ, ठीक है। और एन क्या होता है, बेसिकली एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग, और वी कैन से एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसका रिगार्डिंग क्या क्या होगा, इसका वैल्यू क्या क्या आ सकता है, हम जब न्यूमेरिकल करेंगे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक वैल्यू है यहाँ पे एफ। एफ क्या होता है, फैराडेस कांस्टेंट होता है, क्या होता है, फैराडेस कांस्टेंट। सो फैराडेस कांस्टेंट क्या होता है, बेसिकली फैराडेस कांस्टेंट होता है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का जितना भी चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फैराडेस कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, 96500 कूलम पर मोल होता है, कितना होता है, 96500 कूलम पर मोल होता है। तो आपको क्या क्या पता चला यहाँ पे, Q का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, ई सेल का वैल्यू क्या होता है, ई का वैल्यू क्या होता है, एन का वैल्यू क्या होता है और एफ का वैल्यू क्या होता है, हम देख लिए। अभी चलो देखते हैं कि ई सेल का मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आया है, यहाँ पे ई सेल और इनर्ट सेल का जो मतलब जो इक्वेट, अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे या फिर हम बोलेंगे कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, अगर उसको देखेंगे तो कैसा होगा कि देखो ई सेल वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, इनर्ट सेल माइनस 2.303 आरटी बाय एनएफ लॉग क्यू के बराबर है। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो ई सेल है इससे कुछ अगर हम नेगेटिव करेंगे, मतलब जो डिडक्ट करेंगे तभी जाके आपके पास ई सेल का वैल्यू आ रहा है। मतलब ये जो ई नॉट सेल है वो हमेशा क्या होगा कि ई सेल से बड़ा होगा, मतलब ई सेल जो होगा वो छोटा होगा किससे, ई नॉट सेल से छोटा होगा। समझ में आया, ये कब होगा और कब नहीं होगा इसका भी कंडीशन है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा उसको भी देखिए। तो देखिए जो नॉस्ट इक्वेशन को और एक बार लिखते हैं और उसका रिगार्डिंग कुछ इंपोर्टेंट चीज समझते हैं, ठीक है। हम नॉस्ट इक्वेशन क्या दिखाए थे कि ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय एन एफ लॉग ऑफ क्यू देखे थे। और क्यू को हम कैसे लिखते थे, क्यू को लिखते थे कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेज टू देयर कोएफिशिएंट वैल्यू। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में y लिखता हूं और यहाँ पे x लिखता हूं, ठीक है। हम क्या देखे थे कि ई सेल क्या होता है, हमेशा छोटा होता है ई नॉट सेल से, ठीक है, क्योंकि यहां से कुछ नेगेटिव वैल्यू जाता है तभी जाके हमारे पास क्या आता है, ई सेल आता है। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूं कि ये इक्वेशन कहीं कहीं पे गलत भी हो सकता है, कब गलत होगा कब सही होगा ये डिपेंड करता है, ये आपका जो क्यू वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा। कैसे, देखिए ई सेल का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वो देखेंगे। देखिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ई सेल का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, ई सेल का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ऐसे ही ई सेल का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पे कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करता है, ई सेल का वैल्यू डिक्रीज करेगा व्हेनेवर देयर इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, एंड व्हेन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस ई सेल वैल्यू विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ई सेल वैल्यू बड़ा हो जाएगा ई नॉट सेल से। समझ में आया। लेकिन जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तभी ई सेल का वैल्यू बड़ा होगा, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ई नॉट सेल का वैल्यू ज्यादा होगा ई सेल से, ठीक है। समझ में आया। अभी चलो देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस नॉस्ट इक्वेशन, ठीक है। अभी चलिए देखते हैं एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नॉस्ट इक्वेशन, ठीक है। पहला काम यही है कि कभी भी आपको एक न्यूमेरिकल प्रोवाइड किया जाए तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जितना भी बार हो अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि आधा आंसर तो क्वेश्चन में ही छुपा रहता है, ठीक है।
व्हाट इज द सेल पोटेंशियल, मतलब सेल पोटेंशियल मतलब हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ई सेल का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, आपको कहीं पे भी कुछ निकालने के लिए बोले एक क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। व्हाट इज द सेल पोटेंशियल, ई सेल का वैल्यू निकालने के लिए हमको बोल दिया। ऑफ रिएक्शन मेंशन बिलो, कौन सा रिएक्शन के लिए, ये रिएक्शन के लिए। ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस पे, कितना केल्विन पे दिया है, 298 केल्विन पे दिया है। ठीक है, कितना केल्विन पे दिया है, 298 केल्विन पे। पहले हम क्या करते हैं कि नॉस्ट इक्वेशन को लिखते हैं और फिर प्रोसीड करेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। नॉस्ट इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय एन एफ लॉग ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या क्या निकालने बोला है, ई सेल का वैल्यू निकालने बोला है और इस इनर्ट सेल का वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है, 2.00 वोल्ट दिया है। ठीक है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन भी दे दिया है, कौन किसका, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दे दिया है और यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी दे दिया है। तो आप अभी मुझे यही पूछेंगे कि इसका जो इसका और इसका तो कंसंट्रेशन आप कहीं पे भी मेंशन नहीं करे हैं और इसका कंसंट्रेशन का वैल्यू तो दिया भी नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप अगर थर्मोकेमिस्ट्री पढ़े होंगे वहां पे बताया गया होगा कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस का जो होता है, सॉलिड सब्सटेंस में क्या होता है कि उसका कंसंट्रेशन हमेशा 1 होता है। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 होगा। तो आप चाहे दोनों से प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए या फिर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए, वैल्यू तो सेम ही आने वाला है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होगा तो उसका कंसंट्रेशन को हम मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू। तो ई सेल इक्वल टू इनर्ट सेल का वैल्यू कितना दिया है, 2.00 वोल्ट माइनस 2.303 RT बाय एन एफ और यहाँ पे लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, 2.00 वोल्ट माइनस, देखिए यहाँ पे जो ये वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, उसके बाद जो R का वैल्यू है, R का वैल्यू बहुत सारा होता है, जैसे कि 0.0821 हो जाता है, 0.0831 हो जाता है या फिर 8.314 होता है। तो यहाँ पे जैसे हम एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करेंगे, 8.314 वैल्यू को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2.303 इंटू 8.314 इंटू टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है 298 केल्विन। तो कहीं पे भी आपको अगर टी का वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दिया है तो आपको पहले उसको क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो आर का वैल्यू होता है क्या होता है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। तो यहाँ पे इसको मतलब कैंसल आउट करवाने के लिए क्या करते हैं, हम टेम्परेचर का जो यूनिट होता है हमेशा केल्विन मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे तो पहले से ही केल्विन में दिया गया है, तो ये किसको क्या लिख सकते हैं, 298 केल्विन बाय एन का वैल्यू क्या होता है, मैं एन का वैल्यू को क्या बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड और वी कैन से एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। उस वो कहां से पता चलेगा आपको, अगर ये आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो क्या होगा कि 2Al से जब ये क्या हो रहा है, 2Al3+ में जा रहा है। देखिए एक Al को Al3+ जाने में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दो Al को 2Al3+ में जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, 6 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि 3Cu2+ को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए किस में जाने के लिए, 3Cu में जाने के लिए। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा यही आपका रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, हम बोल सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। समझ में आया, तो यहाँ पे जो n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे और फैराडे का कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 96500 कूलम पर मोल होता है। और लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपको कितना दिया है, ये जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.1 दिया है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना दिया है, 2.5 दिया है। उसका पावर भी आपको लिखना है, ये मत भूलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है उसका पावर भी लिखना है और यहाँ पे पावर क्या है, उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वैल्यू। यहाँ पे प्रोडक्ट का पावर कितना है, 2 और यहाँ पे रिएक्टेंट का पावर कितना होगा, 3 होगा। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 2.00 वोल्ट माइनस इसको अगर देखिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट और मतलब क्विक ट्रिक बता रहा हूं, कहीं पे भी आपको 298 केल्विन दिख जाए, अगर टेम्परेचर हमेशा 2, ये होने ही वाला है 99.9% क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर 298 केल्विन देगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन होता है, अगर आपको पास ये जो
आर का वैल्यू होता है 8.314 होता है और एफ का वैल्यू क्या होता है 96500 कूलम पर मोल होता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप हमेशा याद रखना 0.0591 बाय एफ होता है, ठीक है। मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी एन होता है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.0591 आ जाएगा। कब, जब आपका टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻4 आएगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो लॉग का वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगा और इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू है जो क्या आ जाएगा 2.03 वोल्ट आ जाएगा। समझ में आया, ई सेल का वैल्यू कितना आया 2.03 आया। क्यों आया ये इतना, देखिए मैं क्या बोला था कि जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है, ई सेल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है ई नॉट सेल से ज्यादा हो जाता है। समझ में आया, देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, Cu है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से ज्यादा है, इसलिए ई सेल का वैल्यू जो है वो ई नॉट सेल से ज्यादा हो गया। समझ में आया, अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन की जगह रिएक्टेंट का मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन से, देन आपको क्या होता है ई सेल का वैल्यू जो है वो आपका ई नॉट सेल से, ई नॉट सेल का वैल्यू जो होता वो ई सेल से ज्यादा था। समझ में आ गया, बहुत हो गया कंसेप्ट। अभी देखते हैं पीवाईक्यू, ठीक है। पीवाईक्यू किसका है, जेईई एडवांस 2018 का है। किसका है, जेईई एडवांस 2018। तो क्वेश्चन क्या लिखा है पहले देख लेते हैं। फॉर ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका इक्वेशन दे दिया है और वी कैन से रिएक्शन दे दिया है और क्या बोला है कि द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब क्या बोल दिया है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या है ई नॉट सेल इक्वल टू कितना दिया है 2.70 वोल्ट दिया है। समझ में आया, 2.70 वोल्ट दिया है। एट हाउ मेनी टेम्परेचर कितना दिया है T इक्वल टू 300 या फिर 300 केल्विन दिया है, ठीक है। और मैं क्या बोला था आपको कि जब टेम्परेचर 298 केल्विन होता है तभी आप यूज करते हैं 0.0591। यहाँ पे 0.0591 नहीं होगा, मतलब भूलना मत इसको वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप आंसर कुछ अलग निकाल के आएंगे और वो ऑप्शन प्रेजेंट रहेगा आपके मतलब जो 4 ऑप्शन होगा, तो देख के थोड़ा करिएगा। टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन दिया है और क्या बोला है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ विल चेंज टू X, मतलब Mg2+ का कंसंट्रेशन अभी कितना है देखिए, पहले 1 मोलर था लेकिन वो क्या हो गया कि X में कन्वर्ट हो गया। X में कन्वर्ट हो गया मतलब Mg2+ का कंसंट्रेशन हो गया X और उसी टाइम पे Cu2+ का कंसंट्रेशन कितना था आपके पास 1 मोलर था और ये X मोलर था, ठीक है। तो आपको अभी क्या निकालना है कि the when the concentration of Mg2 will be X the potential change to 2.6 वोल्ट, ओके। मतलब जो ई सेल का वैल्यू है जब Mg2+ का कंसंट्रेशन X में चेंज हुआ वो कितना है 2.6 वोल्ट है। द वैल्यू ऑफ X विल बी कितना होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। ये X का वैल्यू कितना होगा वो आपको निकालना है। गिवन क्या क्या दिया है F/R का ये आपको थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, वो आपको आगे दिख जाएगा, ठीक है। F/R का वैल्यू कितना दिया है 11,500 केल्विन पर वोल्ट दिया है और लॉन 10 का वैल्यू 2.30 दिया है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं कि नॉस्ट इक्वेशन का जो डेरिवेशन नॉस्ट इक्वेशन लिखते हैं, क्या होता है नॉस्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF इंटू लॉग ऑफ क्यू लिखते हैं या फिर प्रोडक्ट बाय रिएक्शन का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखते हैं, ठीक है। एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसका वैल्यू दिया है लॉन का वैल्यू दिया है और हम ये 2.303 क्यों यूज करते हैं, लॉन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 2.303 का वैल्यू नहीं लिखते हैं और यहाँ पे इसको लॉग को लॉन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल इंटू ई नॉट सेल माइनस क्या लिखेंगे RT बाय NF लॉन क्यू लिखेंगे। लॉन को लॉग में कन्वर्ट करने में क्या होता है 2.303 मल्टीप्लाई होता है, इसलिए क्या करेंगे 2.303 को हटाते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे लॉन का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ई नॉट सेल का वैल्यू कितना दिया है 2.70 दिया है। आर का वैल्यू हमको देखिए यहाँ पे F/R एक इसका वैल्यू दिया है ना, तो हम यहाँ पे आर का वैल्यू पुट नहीं करते हैं, बस हम जो इसके अलावा जो वैल्यू है उसको पुट करके देखते हैं। तो आर का वैल्यू नहीं दिया है तो आर को ऐसे ही लिखने देते हैं और एफ का वैल्यू भी नहीं दिया है तो एफ को ऐसे ही लिखने देते हैं। आपके पास बचा क्या इनटू टी का वैल्यू कितना दिया है 300 केल्विन, मतलब 300 केल्विन लिखेंगे यहाँ पे और एन का वैल्यू कितना है वो देखेंगे, ठीक है।
देखिए यहाँ पे Mg क्या हो रहा है, Mg2 प्लस में जा रहा है, Mg किस में जा रहा है, Mg2 प्लस में जा रहा है। मतलब Mg अगर Mg2 प्लस में जा रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसे ही Cu2 प्लस जब Cu में जा रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो क्या है, 2 है। और ln Q का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब में जो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखते हैं। तो जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा आप क्या कर सकते हैं, अगर इस इक्वेशन को लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, Mg प्लस Cu2 प्लस गिव्स राइज टू Mg2 प्लस प्लस Cu लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा हो गया, Mg2 प्लस हो गया। आपको यहाँ ये तो पता ही होगा कि किसको कैथोड में रखना होता है, किसको एनोड में रखना है, ये तो पता ही होता है। तो क्या करेंगे कि हम जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन करते हैं। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना दिया है, xm दिया है, आपको पता ही नहीं है। और इसका जो मतलब यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो पावर का कुछ मतलब लोचा ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना दिया है, 1 दिया है। या फिर लिखे या नहीं लिखे सेम ही बात होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 और ई सेल का वैल्यू कितना दिया है, 2.67 दिया है। कितना दिया है, 2.67 दिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ क्या लिख सकता हूँ, इसको इस तरफ ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा, -0.3 हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा, -r/f 300/2 ln ऑफ x कर देंगे हम। तो यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, अगर ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, 2 ये 2 इधर आ जाएगा, 2 × 0.03/300 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये अगर इधर आएगा तो क्या होगा, पलट जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय f/r इक्वल टू ln x। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे f/r, आपका आ गया f/r का वैल्यू, f/r के जगह पे आप पुट करेंगे 11,500 केल्विन वोल्ट इनवर्स। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आएगा, 2.303 आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा निकल के, 2.303 आएगा इक्वल टू ln x। आपको क्या दिया है, ln किसका वैल्यू 2.303 होता है, 10 का वैल्यू होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू आपके पास क्या होगा, अगर आप एंटीलॉग फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है या फिर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या है, 1 है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन 10 है। तो जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा आया मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो देखिए ई नॉट सेल ज्यादा हुआ। लेकिन जब अब जिसका प्रीवियस न्यूमेरिकल जो किए थे हम क्या निकाले थे कि ई सेल का वैल्यू ज्यादा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए ई नॉट सेल का वैल्यू ज्यादा है। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो ई नॉट ई सेल का वैल्यू ज्यादा होता है। समझ में आया कैसे बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो टू रैप अप दिस हम आज क्या क्या देखे कि नॉस्ट इक्वेशन क्या होता है और नॉस्ट इक्वेशन का जो इक्वेशन है वो कैसे डिराइव करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री से, उसके रिगार्डिंग हम टर्मिनोलॉजी से देखे, उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व किए, पीओक्यू सॉल्व किए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको 2 से 4 मार्क दिला सकता है आपका जेईई मेंस या एडवांस जो एग्जाम होगा। तो इसको अच्छे से करना है और जिसका जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको जो यूनिट कन्वर्जन है वो थोड़ा अच्छे से देखना है। तो ये आपको बहुत मतलब 2 से 4 मार्क दिला सकता है। तो आप पढ़ते रहिए और कीप लर्निंग। थैंक यू।